नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। खपड़बगिया परिसर स्थित न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा विदर्भ के राजा के तौर पर स्थापित भगवान श्री गणेश की भव्य प्रतिमा को विसर्जित करने हेतु आयोजित विसर्जन शोभा यात्रा का शुभारंभ आज दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास हुआ, जिसके पश्चात भक्तों के लाडले बप्पा बड़े गाजे बाजे के साथ अपने निज धाम के लिए रवाना हुए। विदर्भ के राजा को विसर्जन हेतु विदाई देने से पहले न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल में बड़े भक्तिभाव के साथ महाआरती की गई, जिसमें कौंडिन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामराजेश्वराचार्य जी महाराज उर्फ माउली सरकार ने विदर्भ के राजा की महाआरती की। शौर्य प्रताप गणाधीश गजानंद गणपति गणनायक विदर्भ राज की विदर्भ राज की माउली सरकार की। इस समय न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के प्रमुख व पूर्व पार्षद दिनेश बूब, पूर्व महापौर विलास इंगोले, कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल सहित शहर के अनेकों गणमान्यों की प्रमुख उपस्थिति रही। दोपहर करीब 4:30 बजे के आसपास शुरू हुई शोभा यात्रा में अमरावती शहर व जिले सहित विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों के भाविक श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। वहीं शोभा यात्रा में 7 ढोल पथक, 1 वारकरी दिंडी सहित 5 आकर्षक झांकियों का समावेश किया गया है। इसके अलावा शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह आकर्षक रंगोली सजाते हुए तोरण द्वार व बंधन द्वार सजाने के साथ ही पूरे विसर्जन मार्ग पर दोनों ओर भगवा पताकाएं लगाई गई हैं। यह शोभा यात्रा एरविन चौक, मर्चुरी टी पॉइंट व रेलवे स्टेशन चौक से रेलवे पुलिया होते हुए रात करीब 8:30 बजे के आसपास राजकमल चौक पर पहुंची, जहां पर विदर्भ के राजा की सभी अमरावती वासियों की उपस्थिति में महाआरती की गई। जिसके बाद यह शोभा यात्रा श्याम चौक, जयस्तंभ चौक, वसंत चौक, दीपक चौक व चौधरी चौक होते हुए रात करीब 10:30 बजे के आसपास तक मूसीकौल कारखाना परिसर पहुंचेगी, जहां पर विशालकाय कुएं में विदर्भ के राजा की अति भव्य प्रतिमा को पूरे विधि विधान के साथ विसर्जित किया जाएगा। इस शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह पर बड़े धूमधाम के साथ स्वागत सत्कार किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह पर प्रसाद व शीत पेय का इंतजाम भी किया गया था। साथ ही हर वर्ष की तरह इस शोभा यात्रा में बड़े पैमाने पर महिलाएं, नवयुवतियां व छोटे बच्चे भी शामिल हुए, जिनकी सुरक्षा के लिए न्यू आजाद मंडल के स्वयंसेवकों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। इस शोभा यात्रा के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने हेतु अमरावती शहर पुलिस द्वारा विसर्जन मार्ग सहित पूरे शहर में बेहद चाक चौबंद बंदोबस्त लगाया गया, जिसके तहत शहर के प्रमुख रास्तों से होने वाले यातायात में भी बदलाव किया गया, ताकि शोभा यात्रा जारी रहते समय शहर में यातायात व्यवस्था भी सुचारू ढंग से चलती रहे। विगत एक सप्ताह से अमरावती जिले व विदर्भ सहित राज्य के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर चल रहा है, जो आगे भी 6 दिनों तक लगातार चलता रहेगा, ऐसी संभावना मौसम विशेषज्ञ अनिल बंड द्वारा जताई गई है। अनिल बंड के मुताबिक विदर्भ क्षेत्र में आगामी 20 सितंबर तक झमाझम और मूसलाधार बारिश होने की पूरी संभावना है, जिसके तहत कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि भी हो सकती है। बडनेरा से 7 किलोमीटर दूर अकोला हाईवे पर पाला गांव के निकट स्थित हजरत दरबार शाह बाबा की दरगाह परिसर में आज सुबह 2 लोगों की रक्तरंजित लाशें मिली। परिसर में स्थित खेत में काम कर रहे लोगों को दरगाह के कयामगाह में लाशें पड़ी दिखाई देते ही उन्होंने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद बडनेरा व लोनी पुलिस सहित स्थानीय अपराध शाखा पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इस समय तक सीपी आरती सिंह व एसपी अविनाश बारगल के साथ ही अमरावती रेंज के आईजी चंद्रकिशोर मीणा ने भी घटनास्थल को भेंट दी। लाशों को देखने पर प्राथमिक अनुमान लगाया गया कि दोनों व्यक्तियों को रात में उस वक्त किसी तेज धारदार हथियार से वार करते हुए मौत के घाट उतारा गया, जब वे दोनों गहरी नींद में रहे होंगे। दोनों मृतकों की गर्दनों पर तेज धारदार हथियार के गहरे वार पाए गए। साथ ही दोनों की लाशें खून से पूरी तरह लथपथ थी। मृतकों की शिनाख्त दरगाह में विगत 4 साल से मुजावर के तौर पर काम करने वाले लालखड़ी परिसर निवासी 60 वर्षीय शेख अनवर शेख अकबर बेग तथा विगत 4 माह से इस दरगाह में आकर रह रहे अब्दुल तौफीक शेख रफीक के तौर पर हुई है। फिलहाल तक इन दोनों के हत्यारों और हत्या की वजह के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं मिल पाई है। घटनास्थल पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में पुलिस दरगाह परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। जिले के पूर्व पालक मंत्री तथा विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने वन्य प्राणियों के हमले में मृत अथवा घायल होने वाले नागरिकों को दी जाने वाली सरकारी सहायता राशि तथा पशुधन के मृत या जख्मी होने के मामलों में दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाए जाने की मांग राज्य सरकार से की थी, जिसके तहत राज्य के वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने पिछले माह ही इस मांग को सकारात्मक ढंग से पूर्ण करते हुए वन्य प्राणियों के हमले में मृत होने वाले व्यक्ति के परिजनों को 15 लाख की बजाय 20 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की।
और इसे लेकर विगत 23 अगस्त को ही वन मंत्रालय के जरिए सरकारी आदेश भी जारी किया। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधीश पवनीत कौर से मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस समय राज्य के पूर्व मंत्री व तिवसा क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने कहा कि विगत कुछ दिनों से अमरावती जिले में अतिवृष्टि की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही खेती किसानी व फल बागानों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ऐसे में नुकसान प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यदि सरकार द्वारा किसानों को समुचित सहायता प्रदान नहीं की जाती तो कांग्रेस द्वारा आक्रामक तरीके से आंदोलन किया जाएगा। आगामी फरवरी माह में अमरावती संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सीट हेतु चुनाव होने हैं, जिस बात के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में अमरावती संभाग के सभी मौजूदा व पूर्व कांग्रेसी विधायकों तथा प्रमुख पदाधिकारियों की एक बैठक बीते दिनों मुंबई स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई थी, जिसमें अमरावती से पूर्व मंत्री व विधायक यशोमती ठाकुर, विधायक बलवंत वानखड़े तथा पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख आदि उपस्थित थे। इस बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की अमरावती सीट पर कांग्रेस का दावा रहने की बात कहते हुए पार्टी से इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी देने की मांग की। ऐसे में माना जा रहा है कि अमरावती पदवीधर निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु कांग्रेस द्वारा अपना प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। वहीं पता चला है कि अमरावती के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार द्वारा आगामी 29 सितंबर को महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें इस चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की ओर से दिए जाने वाले प्रत्याशी के नाम को तय किया जाएगा, क्योंकि इससे काफी पहले ही शिवसेना द्वारा अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में अपना प्रत्याशी दिए जाने की घोषणा की गई है। ऐसे में कांग्रेस और शिवसेना के बीच टकराव को टालने के लिए शरद पवार द्वारा आगामी 29 सितंबर को आघाड़ी के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है, ऐसा पता चला है। जिले के चांदू रेलवे धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सड़ ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं और मसलों को लेकर मुंबई में शिंदे फडणवीस सरकार के 3 मंत्रियों के साथ भेंट की और उन्हें अलग अलग विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपने के साथ ही उनके साथ संबंधित विषयों के संदर्भ में चर्चा की। इसके तहत विधायक प्रताप अड़सड़ ने ग्राम विकास, वैद्यकीय शिक्षा तथा क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन, राजस्व, पशु संवर्धन व दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल तथा वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटिल से मंत्रालय स्थित उनके कक्षों में मुलाकात की। सराफा बाजार परिसर स्थित श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि श्री सार्वजनिक नवदुर्गा महोत्सव मंडल द्वारा विगत 50 वर्षों से बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिवसीय दुर्गोत्सव मनाया जाता है। अपनी इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए मंडल द्वारा इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम के साथ दुर्गोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस समय गाय, बैल व भैंस जैसे जानवरों में लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी का संक्रमण फैल रहा है और जिले के विभिन्न गांवों तक इस बीमारी ने अपनी पहुंच बना ली है। जिले के धारनी व चिखलदरा तहसील में ही लंपी स्किन डिसीज ने सबसे पहले अपने पांव पसारे थे, जो अब धीरे धीरे मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के अति संरक्षित क्षेत्र में स्थित गाँवों के जानवरों तक पहुँच गई है। विगत मंगलवार को सेमाडोह, हरिसाल व माखला गांव में वन अधिकारियों को बायसन प्रजाति में शामिल रहने वाले जंगली भैंसे व नील गाय जैसे जानवरों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए, जिससे इस समय वन्य जीव विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर सेमाडोह के पशु वैद्य की दवाखाने में इस समय डॉक्टरों और परिचरों के अभाव के साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का भी अभाव है। साथ ही पशु वैद्य की अस्पताल की इमारत जीर्ण शीर्ण होकर जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यह अस्पताल सफेद हाथी बना हुआ है। जिले में मंगलवार तक 505 जानवरों में लंपी स्किन डिसीज का संक्रमण पाया जा चुका है, जिसमें से 270 जानवर इस बीमारी से मुक्त हो चुके हैं। वहीं अब तक 3 जानवरों की इस बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। ऐसी जानकारी पशु संवर्धन विभाग द्वारा दी गई है। चांदूर बाजार पंचायत समिति अंतर्गत आने वाले टाकरखेड़ा पूर्णा स्थित पशु वैद्यकीय केंद्र में जानवरों को लंपी प्रतिबंधक वैक्सीन का टीका लगाने की बजाय गर्भ निरोधक वैक्सीन का टीका लगाए जाने के मामले में जिला परिषद सीईओ अभिशान पंडा ने टाकरखेड़ा पूर्णा के सहायक पशुधन अधिकारी सदाशिव सातव को निलंबित कर दिया है। साथ ही सातव को निलंबन की कालावधि के दौरान चिखलदरा मुख्यालय से जोड़ा गया है। नागपुर से मुंबई के बीच बनाए जा रहे हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के अगले 2 माह में पहले चरण के उद्घाटन की चर्चा के बीच पता चला है कि MMRDA ने सुरक्षा प्रबंधों को वरीयता दी है और इस महामार्ग पर विभिन्न जिलों में 15 पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जो किसी भी दुर्घटना या वारदात के बाद कुछ ही मिनटों में सहायता के लिए दौड़े चले आएंगे। चांदुरेले तहसील अंतर्गत कौठागढ़ू गांव में सारंगधर लांजेवार नामक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मिट्टी व टीन से बने 2 कमरों के मकान में रहते हैं और बीते मंगलवार को इस दंपति की विवाहित बेटी अपने पति व 5 माह की बच्ची के साथ माता पिता से मिलने कौठागढ़ू गांव आई थी। परिवार के सभी सदस्य मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने घर में सो रहे थे, लेकिन रात करीब 1:30 बजे के आसपास सारंगधर के दामाद के मोबाइल में अचानक ही अलार्म बजा और गलती से बजे इस अलार्म को बंद करने के लिए जब उनका दामाद नींद से जागा तो उसे बारिश से कमजोर हो चुकी घर की दीवारों की मिट्टी खसकती नजर आई। यह देखते ही उसे समझ में आ गया कि कोई बड़ी घटना
घटित होने वाली है। ऐसे में उसने परिवार के सभी सदस्यों को तुरंत नींद से जगाया। वह अपनी 5 माह की बच्ची को लेकर खुद भी घर से बाहर निकला। परिवार के सभी सदस्य जैसे ही घर से बाहर निकले वैसे ही कुछ ही पलों के भीतर यह मकान पूरी तरह से ढहकर जमींदोज हो गया। ऐसे में कहा जा सकता है कि गलती से वजह अलार्म ने सही समय पर बचकर इस परिवार की रक्षा की और मेहमान के तौर पर आए व्यक्ति की समय सूचकता के चलते 5 लोगों की जान बच गई। विधायक रवि राणा द्वारा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे तथा अमरावती के पुलिस आयुक्त आरती सिंह को लेकर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए नागपुर शहर शिवसेना ने कलमना पुलिस थाने में और विशालकाय मोर्चा निकाला और विधायक राणा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की। विगत 8 सितंबर को बडनेरा पुलिस थानांतर्गत कोंडेश्वर से अंजनगांव बारी मार्ग पर नीलगिरी के जंगल में जूनी बस्ती परिसर के 5 बंगला निवासी खुशाल गोपे नामक 22 वर्षीय युवक की लाश सड़ी गली अवस्था में पानी के गड्ढे से बरामद हुई थी, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उसे चाकू से वार करते हुए मौत के घाट उतारा गया था। ऐसे में मृतक के भाई रमन गोपे की शिकायत पर 2 युवकों के खिलाफ बडनेरा पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। दरियापुर के पुराना शहर परिसर स्थित महादेव मंदिर में दर्शन हेतु जाने वाली 24 वर्षीय युवती का पीछा करते हुए उसका विनयभंग किए जाने की घटना कल बुधवार 14 सितंबर की सुबह घटित हुई, जिसकी शिकायत पर अपराध दर्ज करने के साथ ही दरियापुर पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर टाटानगर निवासी शेख इमरान शेख यूसुफ नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया और मामले की जाँच पूरी करते हुए महज 4 घंटे के भीतर अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी। अपंग जनता दल की ओर से पुणे के दिव्यांग कार्यालय के सामने निषेध आंदोलन करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि सोलापुर जिले की बार्शी तहसील के चित्तरडे गांव की दिव्यांग लड़की अपने पालकों के साथ ग्राम पंचायत से मिलने वाले 5% दिव्यांग निधि वितरण की मांग को लेकर अनशन कर रही थी। किसी भी अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कारण आंदोलन के 6ठे दिन उस लड़की की मौत हो गई। ऐसे में संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाधीश के जरिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि आसेगांव पूर्णा राजस्व मंडल, तलेगांव मोहना राजस्व मंडल तथा अचलपुर तहसील में अतिवृष्टि हुई है, जिससे प्रभावित होकर नुकसान होने के बावजूद यहाँ के लोग आर्थिक सहायता से वंचित हैं, अतः उन्हें 2 दिन के भीतर लाभ दिया जाए। बारिश मापक यंत्रणा के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं, जिससे बारिश कितनी हुई है पता ही नहीं चल पाता। ऐसे ही यहां के यंत्र की बैटरी खराब होने के कारण बारिश कम दिखाई देती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इस बात से नाराज हुए किसानों व गांव वासियों ने बारिश मापक विभाग के एक कर्मचारी को गांव के सभागृह में कैद कर लिया। यह घटना तलेगांव मोहना गाँव में बुधवार की शाम घटित हुई। चांदूरबाजार तहसील के थूगांव पिंपरी निवासी विजय भुले ने जिलाधीश को सौंपे ज्ञापन में कहा कि पुनर्रचित मौसम आधारित फल बाग बीमा योजना अंतर्गत विगत 20 व 22 मार्च को हुई अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के बदले बीमे की राशि बैंक खाते में जमा नहीं हुई, जिसे तत्काल अदा किया जाए। महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्गीय अधिकारी व कर्मचारी महासंघ द्वारा आज जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि पिछड़ा वर्गीय कर्मचारियों को प्रलंबित आर्थिक लाभ तुरंत प्रदान किया जाए। संभाजी ब्रिगेड द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि चांदू रेलवे तहसील के दहीगांव धावड़े स्थित तालाब से बहने वाले पानी के कारण हर वर्ष किसानों की फसल को नुकसान होता है। इसके लिए जिम्मेदार उपविभागीय अभियंता व जल संधारण विभाग को अपने स्तर पर आदेश देकर किसानों को नुकसान भरपाई दी जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि लोनटेक से जूना नाका रोड के गड्ढे इन दिनों जानलेवा साबित हो रहे हैं। ऐसे में रास्ते को सुधारने के साथ ही गांव व स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, अन्यथा प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आगामी 19 सितंबर को ठिया आंदोलन किया जाएगा। देश की आज़ादी के अमृत महोत्सवी वर्ष में विभिन्न तरह के उपक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें भाग लेते हुए अचलपुर वकील संघ ने भी इस वर्ष प्रत्येक वकील द्वारा एक मुकदमा निःशुल्क लड़ने का निर्णय लिया है। यह निर्णय लेने वाला अचलपुर वकील संघ समूचे राज्य सहित देश में एकमात्र वकील संघ है। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के तलनीपूर्णा गांव में रहने वाले 2 सगे भाइयों के बीच मामूली घरेलू विवाद हुआ, जिस पर गुस्से में आए नरेश सोनोने ने अपने सगे भाई सुरेश सोनोने के सीने पर भाला घोंपकर बेरहमी से उसे मार डाला। पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज करते हुए हत्यारे भाई नरेश को गिरफ्तार किया है। दरियापुर तहसील के वडनेर गंगाई में रहने वाला 18 वर्षीय शेख बबलू बोर्डी नदी में मछली पकड़ने के लिए उतरा था। इसी दौरान पानी का बहाव अचानक तेज हो गया और वह बह गया, जिसकी सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने उसकी तलाश शुरू की और करीब 16 घंटे बाद आज सुबह 8 बजे बबलू की लाश बरामद हुई। दरियापुर तहसील के लांडी गांव में रहने वाली 70 वर्षीय वृद्ध महिला पांव फिसल जाने की वजह से सोमवार को चंद्रभागा नदी में बह गई थी। कड़ी मेहनत के बाद तीसरे दिन रेस्क्यू दल ने महिला की लाश को निकालने में सफलता प्राप्त की। बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र के हथुर्णा गांव में बैल चराने को लेकर हुए विवाद में 2 समूहों के बीच गैंगवार हुआ, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। दोनों ही पक्षों की शिकायत पर बेनोडा पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की। अपने आप को पुलिसकर्मी बताकर 76 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति को लूट लिए जाने की घटना कल बुधवार की सुबह धामनगांव रेलवे शहर के कोठारी नगर परिसर में घटित हुई।
मोर्शी के निकट दापुरी गांव में 24 वर्षीय गणेश इडपाची नामक युवक ने खेत में खड़े टावर के ऊपर से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल 14 सितंबर को घटित हुई। इस युवक द्वारा आत्महत्या करने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुराने विवाद को लेकर हमलावरों ने सीधे पुलिस मुख्यालय में जाकर मुख्य गेट के पास पुलिस कर्मचारी की हत्या कर डाली। यह घटना यवतमाल के अवधूतवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में घटित हुई। हॉकी व लोहे की रॉड से वार करते हुए नीलेश खड़से नामक पुलिसकर्मी की हत्या करने के बाद मुख्य आरोपी अभिषेक बोंडे व उसका साथी कुंदन मेश्राम फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार किया। इसमें से मुख्य आरोपी अभिषेक बोंडे एक पुलिसकर्मी का ही बेटा बताया जाता है। खामगांव तहसील के पिंपलगांव राजा में रास्ते पर भीड़ के समय शहबाज अब्दुल रफीक नामक युवक ने सीधे ट्रक के नीचे छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। चर्चा है कि यह कदम इस युवक ने निराशा के चलते उठाया। पहले यह चर्चा चल रही थी कि शायद ट्रक ने इस युवक को टक्कर मार दी, लेकिन रास्ते के किनारे दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से पूरा मामला उजागर हुआ। यवतमाल जिलाधीश कार्यालय में निवासी उप जिलाधीश के कक्ष के सामने कापरा पार्टी बेड़ा निवासी किसान सबल सिंह भोसले ने जहर गटक कर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे परिसर में खलबली मच गई। पता चला है कि खुद की खेती का कब्जा पाने के लिए कार्यालय में बार बार चक्कर काटते हुए थक जाने की वजह से इस किसान ने यह कदम उठाया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।